इंसानी स्मगलिंग में जो छोटे लड़के होते हैं, क्या उनको भी स्मगल किया जाता है? इसके अलावा हम अक्सर सड़कों पर देखते हैं जो बैगर्स छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो भी इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए इधर आते हैं? हम देखते हैं कि उनमें से किसी का हाथ नहीं है, किसी की आँख खराब है, तो क्या इनके ऑर्गन्स को भी डैमेज किया जाता है? अली भाई, इनको जो बच्चों को इनके म्यूटिलेट कर देते हैं बॉडी, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था म्यूटिलेशन। मुझे उर्दू में माजरत के साथ इसका असल माना नहीं पता। आई थिंक उसको रोंद कहना चाहिए, या मेरा ख्याल सही लफ्ज नहीं है उर्दू में। लेकिन उसको बॉडी को पार्ट को म्यूटिलेट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसके हाथ को काट के, यानी आपने देखा होगा एक जली सी स्किन होती है, वो बर्नर यूज करते हैं, एक खास बर्नर होता है, या ऑयल, हॉट ऑयल यूज करके उसके ऊपर डाल देते हैं, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीजें यूज करते हैं उसके ऊपर कि वो आपको, यानी वो एक इबरतनाक सी चीज लगी, आपको देख के इतना तरस आए कि आप उसको दे दें। तो वो बहुत पेनफुल एक चीज है, कोई एनेस्थीसिया कोई चीज नहीं दी जाती। अब मिसाल के तौर पे मैं, अली भाई, मैं मेरे दिल से मैं चाह रहा था मैं आपसे इस बात को भी यहाँ ब्रॉट अप करूं आपके नाजरीन के लिए। जैसे एक मजार है बहुत मशहूर पाकिस्तान में, जिसको दौले शाह का मजार कहा जाता है। दैट इज बिल्कुल। नोन फॉर, बहुत बड़ी तादाद है। वहां पे ये होता है कि बच्चों को ला के कुछ लोग, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को मन्नत के तौर पे वॉलंटियरली दे देते हैं कि हमारे यहाँ पहला बच्चा होगा तो हम आपके, ये मन्नत होती है उनकी। कुछ होते हैं जो अगवा करके, यानी ये सबसे गदागर माफिया का नंबर वन जो सेंटर है पूरे पाकिस्तान में, वो है ये दौले शाह वाले। ये बच्चे को क्या करते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके सर पे कड़ा चढ़ा देते हैं, यानी एक कड़ाई जैसी होती है कैप। तो उसका सर जो है वो ग्रो नहीं होता। दे आर नॉट बोर्न दैट वे, कीप इन माइंड। लोग समझते हैं वो जी ये बाबा की करामात, देयर इज नो करामात। आप अगर रिसर्च करेंगे यू विल फाइंड आउट कि उसके सर पे ये कड़ा चढ़ा देते हैं तो उसकी ब्रेन ग्रोथ नहीं होता। उसके बाद वो उसको दौले शाह का चूहा या माउस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उससे भीख मंगवाते हैं। ट्रेनों में जो लोग सफर करते हैं वो जानते हैं बहुत ज्यादा होता ही है। तो उन पे लोग तरस खा के दे देते हैं, समझते हैं बाबा की करामात है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग एक्सपेक्ट। जहां तक बॉडी पार्ट की म्यूटिलेट की बात है अली भाई, इसमें हम एक और चीज ऐड कर देते हैं। जहां तक बच्चों का नंबर वन, जो लड़कों की स्मगलिंग होती है, उसकी नंबर वन मार्केट है कोयटा से ये स्मगल होते हैं, ताफ्तान। और ये जो इलाके बलूचिस्तान के इलाके हैं, जो दूर दराज के कबायली इलाके हैं, वहां पर इन बच्चों को एज अ सेक्स स्लेव रखा जाता है। एक एनजीओ काम कर रही है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उनसे करीबी ताल्लुकात में रहता हूं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, जो रेस्क्यू करते हैं ऐसे बच्चों को, जो जो कम उम्र बच्चों को बदफेली के लिए वो अपने पास रखते हैं सरदारों के पास। ये एक एक दो दो नहीं होते, उनके पास 20 20 25 25 40 40 बच्चे एक एक जगह पर रखे जाते हैं। और ये इसके अलावा ईरान तक स्मगल होते हैं, ये ईरान में भी ये काम बहुत ज्यादा होता है। तो ये पाकिस्तान से लेकर ईरान की पट्टी तक ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और ये बच्चों को अगवा करके ये कराची से भी ले जाते हैं, जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं उनको भी, यानी खुश शक्ल पठान बच्चों को और ऐसे छोटे बच्चों को। पंजाब, इंटीरियर पंजाब से, भावलपुर से बहुत बड़ा किडनैपिंग हुई थी, जिनको ये ईरान लेके गए थे और ये बलूचिस्तान ताफ्तान के रास्ते उन बीच में रखा था। और आई वाज एक मिशन उनके साथ था मेरा, रेस्क्यू मिशन। तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा हुआ है, अल्लाह बल्ला के एनजीओ का जो रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन देर दैट्स ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और इन छोटे लड़कों को रखता कौन है अपने पास? ये जी ये सरदार, बलोच सरदार हैं बदफेल, जिनको बहुत ज्यादा बच्चों का शौक होता है, और वहां पर ये इसको एज अ प्राइड करते हैं। और ये खैबर पख्तूनखा में भी होता है, ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता, वहां पे बड़े पैमाने पे होता है। लेकिन ये जो खास तौर पे एक को हॉस्टेज जो रखते हैं बच्चों को, 10 10 12 12 बच्चों, और दे कॉल इट अ ट्रॉफी। ये बेसिकली जितना खूबसूरत लड़का होता है उसको एक ट्रॉफी के तौर पे लेके आते हैं, और उसको अच्छा कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसको बोस्की का कुर्ता, ये बहुत खूबसूरत, और उसको अच्छा फोन भी देते हैं। और वो उनको जब साथ लेके चलते हैं, जब वो लेके चलता है तो ममलिकत खुदा दाद पाकिस्तान माशाअल्लाह, उसको ये एज अ ट्रॉफी, जैसे होता है ना अमेरिका में कहते हैं ट्रॉफी वाइफ, अगर आप किसी मॉडल से शादी करें तो वो ट्रॉफी वाइफ। ये बच्चे जो लड़के होते हैं, जितना कम उम्र का होगा और जितना हसीन होगा उसके साथ, उसको वो ट्रॉफी वाइफ ही कह लीजिए, अब उसको भर लैक बेर इंग्लिश, उसको ये इस तरह पे पेश करते हैं। तो ये बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे होता है ये काम।